बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज दो बड़ी खुशखबरी हैं, एक पाकिस्तान की आवाम को और दूसरी बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया भर के मुसलमानों को। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दबंग ऐलान कर दिया है, ना कोई एहतसाब से बचेगा, लूटा हुआ माल भी देना होगा, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे मुखालिफ हो। जबकि भारत की कोशिश नाकाम, भारत शर्मिंदा हो गया। OIC के इजलास में भारत के खिलाफ करारदादों पर करारदाद, भारत को दहशतगर्द करार दे दिया गया। यकीनन ये खबर दुनिया के मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं आज पहले टॉपिक पे, दो खबरें देंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ शगाफ लफ्ज़ों में कहा कि उनका ना कभी फौज का उन पर दबाव था, ना है ना होगा। उन्होंने कहा उनके मुताबिक कि वो 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग गलत समझते हैं कि अगर वो जो कर रहे हैं फौज और ISI को नहीं पता था, उनको सब इल्म होता है, क्योंकि उन्होंने बैरूनी और अंदरूनी साजिशों पर नजर रखनी होती है। इमरान खान ने आज एक दबंग लफ्ज़ में ये कहा कि लोग मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, मैं सिलेक्टेड हूं, मैं सिलेक्टेड नहीं हूं। जो हमेशा सिलेक्टेड होते रहे, उन्होंने नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया। उन्होंने जब अवाम ने रिजेक्टेड कहा तो मुझ पे तोहमत लगाने लग पड़े। उन्होंने कहा कि मैं अगर आज NRO दे दूं तो ना मेरे खिलाफ एहतजाज होगा, ना लोग सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा मैं और फौज मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए इकदाम कर रहे हैं और जिसको दुनिया अब जानती है। उन्होंने कहा मैंने गिरी हुई इकानमी को भी खड़ा करने की कोशिश की है जो आगे चल पड़ी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी मैं बनाता हूं, ताहम बाद अहम मामलात में पाक फौज से मुशावरत ज़रूरी होती है, जो एक वज़ीर आज़म के लिए करना ज़रूरी है और मैं करता हूं, और उसके बाद फैसला हतमी मैं ही करता हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की पॉलिसी है कि दुनिया भर में पाकिस्तान का सल फखर से बुलंद किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने और साजिशें करने वालों को कुचल दिया जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी जो मर्जी कर लें, जलसे जुलूस कर लें, मुल्तान कर लें, लाहौर कर लें, एहतसाब जारी रहेगा। उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरा सबसे करीबी साथी, मेरे बुरे वक्त में काम आने वाला, मेरी हुकूमत बनाने में मेरी मदद करने वाले मोहतरम जहांगीर तरीन पर जब इल्ज़ामात लगे तो उनको भी कानून का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा अगर वो कानून में से अपने मुकदमात ख़त्म करवा लेते हैं और क्लियर होते हैं तो उनको दोबारा उनका मुकाम दिया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा PTI का बंदा कोई हो या anti-PTI, इत्तेसाब की चक्की में सब कुछ चलना होगा। वज़ीर आज़म के ये इक़दामात बज़ाहिर बहुत अच्छे और कामयाब हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्तों में वो क्रॉस द बोर्ड इत्तेसाब के इस सिलसिले को कहाँ तक लेकर जाते हैं। यकीनन सारी 11 जमातें इकट्ठी होकर उनके लिए रुकावट खड़ी कर रही हैं, लेकिन उनका अज़म आज बता रहा था कि वो शायद माजी में जो बातें कही थी उस पर कायम है। ताहम बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी टीम को भी मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को भी कहा है जो काम नहीं कहेगा मेरे साथ नहीं रहेगा, और जिसने अवाम की खिदमत करनी है वो मेरे साथ आए। इस मौके पर उनके ये कहना था कि मरियम नवाज की बेटी ना होती तो इन्हें पार्टी ओहदा ना मिलता। मरियम नवाज की सियासी खिदमत नहीं है। इमरान खान साहब के मुताबिक नवाज शरीफ की साहबजादी होने की वजह से उनको एक जमात जिसके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, जिसके सगे चचाज भी जेल में हैं, उसके हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा यही हाल बिलावल और आसफा का है कि ये विरासत है, जबकि इस किस्म के उन्होंने खुल के आज बातें चीतें की। उन्होंने कहा कि साहब का फौजी अफसर को कोई ओहदा देते हैं तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं कि हम किसी के नीचे लग गए हैं, ताहम जहां जिसकी ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह भी कहना था कि सिक्योरिटी इशूज़ पर
हम बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हुए हैं। सी पैक की वजह से भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाना चाह रहा है, जिसकी हमारी फौज और ISI की भरपूर नज़रें हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपोजिशन को खूब ललकारा, लेकिन जबकि दूसरी तरफ आज मौलाना फजलुर रहमान जब ताज़ियत के लिए शमीम अख्तर नवाज शरीफ की वालदा के लिए पहुंचे, तो ताज़ियत के बाद शहबाज शरीफ के साथ भी उन्होंने ताज़ियत की और मरियम नवाज साहबा के गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब गए तो फिर उन्होंने वहां ताज़ियत पर मुल्तान के जलसे के टॉपिक को छोड़ा और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत को गिराए बगैर आराम से नहीं बैठूंगा। मरियम ने भी कहा कि मैं इधर के बाद मुल्तान के जलसे में हर हाल शरीक करूंगी और मेरा बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ का बयानिया है। नाज़रीन, इस इशू मौके पर शहबाज शरीफ ने सियासी गुफ्तगू करने से गुरेज किया और जबकि मरियम ने अपने उसी बयानिए पर कायम रही और हुकूमत को कहा कि जनवरी में चले जाएगी। ये इनकी दावे थे जिसे महज कोई मुझे हकीकत नजर नहीं आती था। आने वाला वक्त बताएगा कि उनके दावों में कोई वजन भी है कि नहीं। नाज़रीन, दूसरी अहम तरीन खबर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खसूसन आज OIC का 47वां खारजा कौंसिल का इजलास नाइजीरिया में हो रहा है। इस OIC में तकरीबन 50 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं, जिसमें भारत ने साजिश की थी कि इनके एजेंडे में या कोई डिस्कशन में मकबूजा कश्मीर का जिक्र ना आए, लेकिन पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम की हदायत पर भारत की साजिश को नाकाम कर दिया। इस मौके पर सऊदी अरब के वजीर आजम ने भी कहा कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर के हल तक दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। उनका यह कहना था कि OIC की करारदाद के मुताबिक फैसला किया जाए। इसी तरह तुर्क वजीर खारजा का कहना था अगर भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरगिंदगी ना रोकी, कत्लो गारत की दहशतगर्दी जारी रखी, तो भारत को भरपूर OIC के प्लेटफॉर्म से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तान की शार आ गया मकबूजा कश्मीर और उसको तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनकी मदद करते रहें और करते रहेंगे। इस मौके पर भारत के लिए जो शर्मिंदगी की बाइस बनी, तो वहां मुश्तरका करारदातें मंजूर की गई। पहली करारदाद में यह मकसद था कि भारत UNO का मुबस्सर का किरदार LOC के दोनों तरफ भिजवाए ताकि लोगों को हकायक पता चले कि भारतीय दहशतगर्दी और भारतीय फौज दरिंदगी की आखिरी हद तक चले गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जारहाना रवैया बालाकोट सानिया LOC और वर्किंग बाउंड्री पर जारियत की मज़ामत पर जोर मजम्मत करते हैं और यह करारदाद पास की कि भारत ये चीजें रोके, मकबूजा कश्मीर और LOC पर फायरिंग का सिलसिला बंद करे। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय इकदाम का मकसद मकबूजा कश्मीर में अपनी मनपसंद तनासुब से हिंदू आबादी को बढ़ाकर अक्सरियत साबित करना है, जिसे मुसलमान कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर तुर्क वजीर खारजा पाकिस्तान और दीगर ममालिक सऊदी अरब और UAE ने खुल के पाकिस्तान की हमायत की और मकबूजा कश्मीर के इशू पर एक रहने का किया। नाज़रीन, एक और करारदाद जो भारत के मुंह पर तमाचा लगी, उन्होंने कहा 5 अगस्त 2019 में जो सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ भारत ने मकबूजा कश्मीर में कार्रवाई की है, वो काबिल शर्म है, काबिल अफसोस है और उसकी मजम्मत करते हैं। इस करारदाद को मुश्तरका तौर पर मंजूर किया गया। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम किसी भी तौर पर ना किसी दूसरे मुल्क का दबाव कबूल करेंगे, ना किया है ना करेंगे। नाज़रीन, इसमें जो अहम तरीन बात थी, इसको जो भारत की साजिश नाकाम हुई, इफ्तिताई इजलास में तुर्की, सऊदी अरब और कश्मीर के इशू को उठाया और आज इस पर करारदातें मंजूर की गई। नाज़रीन, इसमें खास करके कहा गया दहशतगर्दी खित्ते और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पर पाकिस्तान ने कि वज़ीर ख़ारजा ने भारत को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया।
उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी सरहद पार अमल का हिस्सा है, एक ही मुल्क में नहीं होती बल्कि भारत दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी करवाने करता रहा है और करवा रहा है। उन्होंने इस मौके पर इस बात का इजहार किया। OIC के इजलास में तमाम मुस्लिम ममालिक के वजीर खारजा ने कहा, आज़ादी इज़हार राय का मतलब मजहब को बदनाम करना हरगिज नहीं। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के खिलाफ खुलने वाली ज़बान और वो काट दी जाएगी। हम दूसरों के मजहब का एहतराम करते हैं और ये भी यकीन करते हैं कि दीगर ममालिक मुसलमानों के मजहब का भी एहतराम करेंगे। आज़ादी राय किसी के मजहब के खिलाफ जहरीले गुफ्तगू करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। OIC के इजलास में ये बात कही गई कि मुसलमान ममालिक माजी में होने वाली गलतियों की बजाय आइंदा मिलकर चलेंगे। और एक अहम खबर जो भारत के लिए अफसोसनाक है कि आइंदा होने वाला इजलास 48वां इजलास जो होगा OIC का, वो पाकिस्तान में होगा, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और उसका सरफहरिस्त एजेंडा मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर में अमन होगा। नाज़रीन, आज का जो इजलास था इसकी एक खास खूबी भी थी। इसमें मेन था कि यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म के इंतहा पसंदी के खिलाफ पीस एंड डेवलपमेंट के दुनिया को दहशतगर्दी से खात्मा करके अमन और तरक्की और कामयाबी की तरफ ले जाना है और इस पर मुतफिका तौर पर करारदादें मंजूर की गई। यकीनी बात है मुसलमानों के लिए इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि OIC के इजलास में उनके हकूक़ का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ किया गया बल्कि पाकिस्तान और मुसलमानों पर जहाँ जहाँ मज़ालिम होते हैं फ़लस्तीन और दीगर ममालिक में उसकी मजम्मत की गई। नाज़रीन, आप इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। देखना यह है कि मरियम नवाज़ अपनी दादी के वफात के बाद कराची में होने वाले मुल्तान में होने वाले जलसे में कैसी ज़बान अपनाती है। क्या अदारों को टारगेट रखती हैं, गैर रस्मी गुफ्तगू में रखा, या इमरान खान के खिलाफ अपनी राय का इजहार करती हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अगर मुनासिब समझे तो आरिफ हमीद भट्टी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।